नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। इस तस्वीर को देखने के बाद आपको थोड़ी हैरानी हुई होगी। आपके मन में यह सवाल आया होगा कि भाई बारिश का दौर तो चल नहीं रहा है, फिर बिहार में इस प्रकार की तस्वीरें कैसे हम दिखा रहे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं, बिहार का एक इलाका ऐसा है जो अभी भी प्रलय की गोद में पल रहा है। बिहार का एक इलाका ऐसा है जो प्रलयंकारी बाढ़ या बारिश के बाद अब तक उससे उबर नहीं पाया है, और ये हालात इतना बढ़ गया है, ये हालात इतना दयनीय हो चला है कि अब लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। ये तस्वीर हमने इसी दौरान की दिखाई है, और तस्वीर है बिहार के कटिहार जिले की। कटिहार जिले का एक पंचायत जो है पूरी तरीके से प्रलय का दंश झेल रहा है। ऐसा दंश जिससे निकल पाना ऐसा लगता है कि नामुमकिन सा है, और इसे लेकर कई बार प्रयास किया गया और अब तक अथक प्रयास के बाद भी समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे पहले हम आपको कटिहार के ये तस्वीर कटिहार की दिखाते हैं, उसके बाद लोगों को सुनिए कि लोग क्या कह रहे हैं, कैसी भयावह तस्वीरें हैं, गंगा का रौद्र रूप अब भी कैसा दिख रहा है और कैसे घर जो है वो पानी में समाने के कागार पर है। सब कुछ देखिए। टेम्परेरी घर बन रहा है, टेम्परेरी घर है। इतना गदौरी लागे या सब मारतीय मुंह में थापल हमरा का आदमी तो टेम्परेरी छै वो उन्हें के हां इस हमरा साथ में बांस का बिस्किट्टी था ना? हाँ, बांस का बिट्टी भी था इसके लोगों को। ये नल जल वाला है पाइप। हाँ। भागा झाड़ते तो यार जी, बुरियाई पंचायत में यहाँ पे कटाव हो रहा है। क्या अभी तक पहल की गई है प्रशासन द्वारा या स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद के द्वारा? देखिए, अभी तक जो है कि कटाव हमारा आज से लगभग 3 महीना पहले से जब पानी बढ़ते क्रम में आया था उसी समय से कटाव जारी है, और लगभग 3 महीना हम लोग बाढ़ का भी मार झेल चुके हैं, और बाढ़ के समय में भी हम लोग का कटाव जारी था, और अभी तक जो है कि कटाव का भीषण कटाव होता है और चल ही रहा है।
अभी आप थोड़ा देर पहले बताए थे कि इस जगह पे अभी कटाव रुका नहीं है सर, वो चल ही रहा है। हमारे समाज के लोग जितने घर है, कम से कम 200 घर यहाँ से जो है कि अलग हट के चला गया है, कुछ यहाँ से प्लान भी कर चुका है। हम देखते हैं कि पिछले बार जब हम आए थे पिछले साल या आपने पूजा किया था, जी। कितनी दूरी पर था ये कटाव? सर यहाँ से कम 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी पर हम लोग गंगा पूजन किए थे, और उसके बाद उस समय जो है कि हम लोगों ने किया था, जो बाढ़ के पहले का बात था, किया था, और अभी का स्थिति वो हम लोग का ये है। सरकार भवन के नजदीक पहुंच। जी, अभी सरकार भवन ये अभी आप दिखा रहे हैं, तो ये सरकार भवन आपके सामने में है, और हमको उम्मीद है कि अगर जितना जल्द से जल्द अगर हमारे जिला प्रशासन या फ्लड विभाग से अगर इस पर ठोकर या किसी तरह का सुविधा अगर नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग का पूरा धुरियाही पंचायत वो कट जाएंगे। और धुरियाही पंचायत ही नहीं, हमको यहाँ तक अगर धुरियाही कर जाएगा तो हमारे बगल पड़ोसी दिलारपुर पंचायत है, दिलारपुर पंचायत बांध और हटकोला से लेकर के इस तरह का अगर विचारधारा रहेगा तो मेरा पूरा मनियारी प्रखंड यानी कि विधानसभा भी समाप्त हो जाएगा। अभी तक क्या पहल की गई है प्रशासन के द्वारा? अभी तक सर प्रशासन के द्वारा कोई भी पहल नहीं किया गया है। कोई भी पहल नहीं, कोई पहल नहीं। तो आप लोग का क्या स्टैंड है? हम लोग का स्टैंड यही है कि आप लोगों के माध्यम से और जो है कि जिला प्रशासन से हमारे जितने भी विधायक जी हों या संसद महोदय हो या हमारे मुख्यमंत्री जी हो, सबसे यही आग्रह है कि किसी भी तरह से हमारा प्रखंड, हमारा पंचायत और हमारे जो है कि समाज को बचा लिया जाए, और जितना से जितना कार्य हो सके ठोकर से हो या जिस सुविधा से अपना स्कूटी से जांच करा करके जितना कार्य से ले से काम को जल्दी कर सके, यही जो है कि हम लोग का समाज को बचाने का काम है, नहीं तो हम लोग जो है कि विलीन हो जाएंगे। क्या नाम है? राजकुमार मंडल, ग्राम पंचायत धुरियाही मुख्य। तो जैसा कि आपने देखा है, अब हम आपको इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं तो कटिहार की यह खबर है। एक तरफ ठंड का कहर है, दूसरी तरफ भीषण कटाव से मनिहारी के धुरियाही पंचायत के लोग काफी दहशत में हैं। विस्थापन की आशंका को देखते हुए धुरियाही पंचायत के मुखिया राजकुमार मंडल ने पिछले दिनों जिलाधिकारी से मुलाकात की और कटाव रोधी कार्य शीघ्र कराए जाने की मांग की। अब मुखिया ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर अवगत कराया कि धुरियाही पंचायत के वार्ड नंबर 3 से 6 तक गंगा नदी के किनारे लगातार कटाव जारी है। यदि समय रहते सोनाखाल से कठौतिया तक कटाव रोधी कार्य नहीं कराया गया तो पूरी धुरियाही पंचायत जो है गंगा में विलीन हो जाएगी और इसका खतरा बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों का भी कहना है कि नेता वोट के समय आते हैं और वादे भी करते हैं कि गंगा से हो रहे भीषण कटाव को रोकने के लिए कार्य किया जाएगा, पर अब भी कुछ नहीं हुआ और हम लोग अब इस कटाव के कारण लगातार बेघर हो रहे हैं। हम लोगों के पास जमीन भी नहीं है, जाएं तो कहां जाएं, इस बात की चिंता सता रही है। हालांकि कटिहार के जिलाधिकारी ने कहा है कि इस विषय में उन्हें जानकारी है और कटाव को रोकने के लिए जल्द ही इससे संबंधित कार्य किया जाएगा। लोग क्या कह रहे हैं आप समझिए, लोगों की इच्छा क्या है? क्या ये लोग कोई धन संपत्ति चाहते हैं, दौलत चाहते हैं? ये लोग बस ये चाहते हैं कि इनका बना बनाया आशियाना जो है वो उजड़ न जाए। बारिश का दौर खत्म हो चुका है, तबाही का वो दंश लोग कई जिलों में अब नहीं झेल रहे हैं, लेकिन बिहार के कटिहार का जिस पंचायत की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उस पंचायत में ऐसा लगता है कि तबाही कहीं गई ही नहीं, पैर पसार के उसी पंचायत में उसी गांव में बसी हुई है। अब ये तो हालात हैं और ऐसे में लोगों की नाराजगी भी साफ जाहिर है। लोगों की नाराजगी हमें जायज भी लगती है, क्योंकि लोग जो कह रहे हैं कि नेताजी आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भैया वोट दे देना, बाबूजी वोट दे देना, चाचा वोट दे देना, लेकिन जाने के बाद कुछ नहीं, जीतने के बाद कुछ नहीं, पता ही नहीं चलता कि लोगों के बीच कभी गए भी थे। उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता कि लोगों के बीच में समस्याएं क्या हैं, लोग कैसे कैसे दंश झेल रहे हैं। आपने तो पिछले कुछ घंटों से एक नेताजी का बयान भी वायरल होते सुना होगा सोशल मीडिया पर। समझ रहे हैं ना हम किसकी बात कर रहे हैं? नेशनल लेवल पे ये बात चर्चा का विषय हो गया कि क्या लोग सिर्फ और सिर्फ ठेंगा दिखाने के लिए हैं, क्या लोग सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए हैं, लोग पीड़ित होने के लिए हैं? ये कई सारे सवाल हैं, लेकिन अब बिहार के कटिहार की यह तस्वीर बड़ी होती जा रही है। अगर इस दिशा में काम नहीं किया गया तो लोग और भी ज्यादा तबाह होंगे, परेशान होंगे। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।